90% पीपल फेल इन देयर करियर एंड स्टे अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि उन्होंने रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स जो है वो सीखी हुई होती हैं। ये वीडियो जो है वो आपके रोड मैप को पूरा क्लियर कर देगा, कैसे आपको टेक फील्ड में आगे ग्रोथ करनी है। क्या आपको पता है आज की डेट में जो 90% लोग हैं वो रॉन्ग टेक स्किल्स को सीख लेते हैं और उसके बाद में वो काफ़ी लंबे समय तक अपना साल बर्बाद करते रहते हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिलती, वो हमेशा अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं 2025 में और कंफ्यूज हैं अपने टेक करियर को लेके, तो ये जो वीडियो है वो आपके बहुत सालों बचाने वाला है। इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा रोड मैप। उससे क्या होगा, आप बिगनर लेवल से प्रो लेवल पे आपको कैसे जाना है, ये आपको रोड मैप जो है वो मदद करेगा। और इसमें कोई भी मैं आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करने वाला हूँ, हाइप्स नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ आपको एक क्लियर रोड मैप जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप एक बिगनर लेवल से प्रो लेवल पे टेक प्लेयर को प्ले कर सकते हो, आप कैसे टेक रोल को प्ले कर सकते हो। और इस रोड मैप को मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन होता है किसी भी चीज की नींव रखना। जैसे आप कोई भी घर बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन जो होता है ना वो आपका शुरुआत का होता है। मतलब आप कोई भी घर बनाओगे तो सबसे पहले जमीन से स्टार्ट करोगे, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करोगे, उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। ठीक है, पहले फर्स्ट मंजिल बनेगा, फिर सेकंड मंजिल बनेगा, फिर तीसरी मंजिल बनेगा, ऐसे करके आप बनाओगे। ऐसे नहीं है कि आप एक ही बारी में 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप 10वें फ्लोर पर रहना चाहते हैं तो 10वां फ्लोर ही बना लें सबसे पहले। तो आपको पहले फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, देन आप ऐसे करते करते 10वें फ्लोर तक पहुंचोगे। तो इसलिए जो फर्स्ट होती है हमारी किसी भी चीज़ की जो होती है वो फर्स्ट होती है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन होती है नींव रखना। ठीक है, इसको नींव रखना बोलते हैं। तो हम सबसे पहले लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स जो हैं वो बिगिनर्स बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि आप 10th फ्लोर पे रहना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले 10th फ्लोर नहीं बनाओगे, बट वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट पहले हम 10th फ्लोर ही बना लें अपने लिए रहने के लिए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन को जो है वो स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सब चीज़ों को समझना है। समझने के लिए मतलब ये है कि आपको अगर 10th फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है या कुछ भी बनाना है, तो उसको आप कैसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे, क्या करोगे। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, क्या चीज़ मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है, जब हमें मालूम होगा कंप्यूटर कैसे काम करता है तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे। इंटरनेट कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए, प्रोग्राम्स कैसे रन करते हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पता होंगी, तभी हम आगे नेक्स्ट लेवल पे बढ़ पाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, पाइथन या जावास्क्रिप्ट। पाइथन जो होती है वो बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज होती है और मेरी नज़र में सबसे आसान लैंग्वेज पाइथन ही है। ये जो लैंग्वेज है ये सबसे सिंपल और सबसे इजी लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब्स के लिए यूज होती है। आप कोई भी वेब से रिलेटेड काम करना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करना चाहते हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो आनी चाहिए। वो आएगी तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी 2-3 लैंग्वेज पे एक संग नहीं काम करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं पाइथन भी स्टार्ट कर दूं, जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर दूं। तो मेरी मानना यह है कि आप कोई भी फर्स्ट एक लैंग्वेज को चुनिए, उसके बाद आप उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, तभी आप उस पर आप परफेक्ट हो पाओगे। और आपको फ्री रिसोर्सेज चाहिए, तो फ्री रिसोर्सेज के लिए freecodecamp.org पे जाइए, उस पर आपको काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा यूट्यूब जो है वो पूरे रिसोर्सेस का भंडार है, जैसे कि आपको मालूम है। वहाँ पे आपको सब एक चीज़ जो है, रिसोर्सेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बस लोग अपनी वीडियोस में आपको सब कुछ समझा देते हैं कि कैसे क्या करना है। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी आप इजीली यूट्यूब के थ्रू जो है वो सीख सकते हो। उसमें बहुत आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस लेवल पे हमें काम करना है या किस हिसाब से हमको स्टार्ट करना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करेंगे या जावास्क्रिप्ट से पहले स्टार्ट करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, कोर स्किल्स को अपनी डेवलप करेंगे 6 से 12 महीने, ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ्स हमने क्या किया था, फाउंडेशन को सीखा था। अब क्या करेंगे, हम कोर स्किल्स को डेवलप करेंगे 6 से 12 महीने जो है हम क्या करेंगे, अपनी कोर स्किल्स जो होंगी उनको डेवलप करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले जो है एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। पाथ को सेलेक्ट करना है, उसमें से 3 पाथ में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, आपको वेब डेवलपमेंट पे काम करना है, या ऐप डेवलपमेंट में काम करना है, या डेटा या एआई पे काम करना है। अगर आपकी ये चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएगी कि आपको किस पे काम करना है, तो आप इजीली कोई भी एक पाथ चुन के, कोई भी एक डेवलपमेंट चुन के आप उस पर इजीली वर्क कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीखना है। क्या सीखना है, गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब पे क्या काम कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या होता है गिट एंड गिटहब, हर एक चीज को आपको उसको बारे में नॉलेज लेनी है, ठीक है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को सीखना है। आप पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को सीखिए कि किस हिसाब से आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कीजिए कि क्या चीजें आप कर सकते हो जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या करना है, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। आपको अब जितनी आपने स्किल सीखी हैं उन स्किल से आपको एक प्रोजेक्ट वगैरह बिल्ड करना है। एक नहीं, आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कितने भी आप मर्जी चाहें उतनी चाहें आप बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इजीली प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इवन अगली वन, बेकार हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, आपको डेवलप करना है, ठीक है। आप डेवलप करोगे तभी आप सीखोगे। और उसके बाद में प्रोजेक्ट्स जो है वो हायर करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट आपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना रखे हैं, ठीक, उन प्रोजेक्ट्स के सहारे आपको जो है जॉब मिल सकती है। वो आपको बता सकती है कि वो आपके बारे में बताती है कि आप जो है वो कैपेबल हैं या नहीं है उस जॉब के लिए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ये स्टेप नंबर 3 जो है वो एडवांस स्किल्स है। ये आप 1 से लेके 2 साल के बीच में कर सकते हो, ठीक है। ये जो एडवांस स्किल्स है ना, इन स्किल्स को आप 1 से लेके 2 साल के बीच में सीख सकते हो। ये क्या है, ये जो है वो डेंजर जोन भी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आके क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ है। क्यों, क्योंकि हम एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हम फाउंडेशन या कोर स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो एडवांस लेवल पे काम जब हम करते हैं तो वो पूरे तरीके से बहुत से लोग कर लेते हैं जिन्होंने सब कुछ चीज़ें ईजिली कर रखी होती हैं, मतलब फाउंडेशन और जो कोर स्किल्स है अच्छे से सीख ली होती हैं, उनके थ्रू वो जो है ईजीली अपने एडवांस स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे आके क्विट कर देते हैं। तो मेरी बात मानिए, यहाँ पे आके क्विट मत कीजिएगा और अच्छे लेवल पे सीखिए ये चीज़ों को। अब आपको क्या सीखना है, फ्रेमवर्क्स पे रिएक्ट, नोड, डेंजो, ये क्या है, ये जो है ये पाइथन के रिलेटेड है, ठीक है। रिएक्ट और नोड जो है ये फ्रेमवर्क्स हैं सारे। ये फ्रेमवर्क्स पे आपको काम करना सीखना है, ठीक है। सिस्टम बेसिक सीखने हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपको सीखने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सीख के बिल्ड करनी है। अगर आप सरवाइव कर गए इस फेज में तो यकीन मानिए आप 80% लोगों में गिनती आती है आपकी, ठीक है। आप जो है 80% लोगों में गिने जाते हो अगर आप इस फेज में सरवाइव कर जा सकते हो, क्योंकि इस फेज में हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। अब आते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या है, करियर ऑप्शंस। अब हमने क्या करा, सबसे पहले फाउंडेशन को सीखा, ठीक है, फाउंडेशन बनाया, कोर स्किल सीखी, एडवांस स्किल सीखी। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, करियर ऑप्शन। अब हमने सब कुछ चुन लिया, अब हमने सब कुछ सीख लिया, तो अब हमको आपको क्या करना है, करियर ऑप्शन को भी चुनना पड़ेगा, ठीक है। अब करियर ऑप्शन में चुनने का मतलब क्या है कि आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम किसी के अंडर काम करना चाहते हैं, मतलब जॉब करना चाहते हैं कंपनियों में रह के,
कंपनियों में रह के जॉब करने को उसे बोलते हैं। और फ्रीलांसिंग जो होता है, फ्रीलांसिंग आप अपने घर से कर सकते हो इजीली। ये कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग काम वगैरह ऑफर करती हैं। स्टार्टअप, आप एक खुद का भी स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे, आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना सीख गए हो तो आप खुद की भी कंपनी बना सकते हो, स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटेंट क्रिएशन, आप कंटेंट क्रिएशन का भी करियर ऑप्शन चुन सकते हो। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आप चुन सकते हो और ये सारा में से एक ही ऑप्शन चुनिएगा, सारे ऑप्शन मत चुनिएगा। देयर इज नो सिंगल पाथ, राइट पाथ, चूज व्हाट फिट्स योर लाइफ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये चुने कि भाई वो बंदा ऐसा कर रहा है तो मैं भी वो करूं, वो बंदा ऐसा कर रहा है मैं भी वो करूं। आप जो भी चुनना, अपने आप पे भरोसा करके चुनना। आपने अब तक जो स्किल सीखी हैं उसे सोच के चुनना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों की होड़ करो या दूसरों के जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप काम करो। आपको जो नॉलेज है, आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर लोगे तो ही आप चुनना, ताकि आपकी करियर में आपको आगे जाके ग्रोथ मिल सके। सारे स्टेप्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरी जो है वो फाइनल एडवाइस है। एक फाइनल एडवाइस क्या है? डोंट चेस एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक पाथ चुनना है। अब ये मत सोचिएगा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाऊँ, डेटा इंजीनियर भी बन जाऊँ, ठीक है, साइंटिस्ट भी बन जाऊँ, या कुछ भी जो भी चीज़ें, ये चीज़ें आपको नहीं चुननी है। आपको सिर्फ एक पाथ चुनना है और एक पाथ पे कंसिस्टेंट वर्क करना है 12 महीने के लिए। ठीक है, 12 मंथ्स के लिए आपको कंसिस्टेंट वर्क करना है। ये रियल चीज़ है, जो कैसे आप जो टेक करियर में करियर बिल्ड करते हैं वो लोग यही चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा सब कुछ पसंद आया हो तो फॉलो राणा टेक हैक्स फॉर हॉनेस्ट टेक गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं मिलता और रियल रोड मैप्स मिलते हैं। ठीक है, कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं है यहाँ पे, आपको मैंने एक रियल रोड मैप देता हूँ जो आपके काम आ सके। टेक हैक्स फॉर डेली टेक हैक्स, AI टूल्स, इलीगल वेबसाइट्स एंड फॉर ट्रिक्स एंड फॉर रोड मैप्स।